हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत लोगों को डाउट आता है कि सर रिएक्शन में हमें कॉमन नेम ही नहीं पता होता है, तो रिएक्शन कैसे करेंगे। तो मैं आपको इस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, जो जो रिएक्शन में यूज होता है, मैं आपको सारे बताने वाला हूं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप देखो, ये कंपाउंड है, ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर लगा है CH3। साथ साथ मैं आपको आयुपैक भी बताते चलता हूं, तो ध्यान से देखना। 1 नंबर में कौन लगा है भाई, मिथाइल लगा है। और नीचे कौन है, बेंजीन। तो इसका जो आयुपैक नेम होगा वो बोला जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन। क्या बोला जाएगा, बोलो। 1 मिथाइल बेंजीन बोला जाएगा। क्लियर है क्या। और इसका जो कॉमन नेम होता है, देखना बहुत जगह यूज हुआ है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका जो कॉमन नेम होता है वो बोला जाता है टोलुइन। क्या बोला जाता है, बोलो ना एक बार, टोलुइन। क्लियर है क्या। तो फटाफट से आगे बढ़ते चलेंगे। ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर लगा है OCH3। ये OCH3 क्या है, आपको पता है CH3 को मिथाइल बोलते हैं, O को ऑक्सीजन बोलते हैं। तो मिथाइल का ले लिया मिथ, ऑक्सीजन का ले लिया ऑक्सी। तो याद रखेंगे OCH3 को बोला जाता है मिथॉक्सी। और नीचे कौन है, बेंजीन। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 1 नंबर में लगा है, तो बोलेंगे 1 मिथॉक्सी बेंजीन। ये तो बहुत जगह यूज हुआ है, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। और इसका कॉमन नेम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। बोलो ना क्या, एनिसोल। बोलते चलो, लिखते चलो, एनिसोल। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते। अगला आ गया मेरा, दैट इज बेंजीन के ऊपर लगा है NH2। ये बहुत जगह यूज आएगा, अमाइन चैप्टर में तो डायरेक्टली दिया गया है। पहले मैं इसका लिखता हूं कॉमन नेम, तो ज्यादा यूज आता है। इसका जो कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, बोलो ना एक बार, एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। पर इसका आयुपैक नेम क्या होगा, ऊपर अमाइन लगा है, नीचे बेंजीन है, तो बोलेंगे बेंजीन अमाइन, या बोल सकते हैं 1 अमाइन बेंजीन। ठीक है। दोनों बोल सकते हो, या बोल सकते हो 1 अमाइन बेंजीन भी बोल सकते हो, या आप चाहो तो बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो, बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या। तो ज्यादातर यूज इसमें क्या आता है, एनिलीन यूज आता है। ठीक है भाई, चलो ओके आगे बढ़े फटाफट से। अगला देखो, ये क्या है मेरे पास, ये आप देखो कीटोनिक ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड और CH3, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। पर इसका कॉमन नेम बोल लो या आयुपैक नेम बोल लो, ज्यादातर यही यूज होगा। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। अरे बोलो ना क्या, एसीटोफिनॉन। एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, बहुत पहले आया था। क्या आया था, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 दिया हुआ था, और यहाँ पे F दिया हुआ था। बोला इसका आयुपैक बताओ, तो क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 पे कौन है, बोलो ना। 4 पे है फ्लोरो, है ना। फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, फ्लोरो। और पूरा ये कौन सा ग्रुप है, एसीटोफिनॉन। तो बोलेंगे 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन, 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। समझ में आया क्या। तो क्वेश्चन भी सीखते चलो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते फटाफट से, वेट नहीं करेंगे भाई। अब देखो, बेंजीन पे OH, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन पे OH, इसको बोला जाता है फिनॉल। क्या बोला जाता है, फिनॉल। और फिनॉल का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। MCQ में आया हुआ है। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज क्या, तो बोलेंगे कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, क्या बोला, कार्बोलिक एसिड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखो क्या बोला है, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाता है स्टाइरीन। क्या बोला जाता है, बोलो, स्टाइरीन। स्टामा कर लो, ये एल्डिहाइड कीटोन में इस कंपाउंड का यूज किया गया है। ठीक है। ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताया था, उसमें भी आएगा स्टाइरीन। क्लियर है क्या। चलो भाई, ठीक है। याद है ब्रह्मास्त्र कि MnO4 से पास करते थे तो क्या बन जाता था, बेंजोइक एसिड बन जाता था, याद है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भैया, नंबर 7 है, क्या है। पहले मैं इसका बताऊं, आयुपैक नेम देखो क्या होगा, ये फिनॉल है, तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 6 है। ठीक है। तो 2 पे 4 पे 6 पे कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप। इसको नाइट्रो बोलते हैं, तो इसका आयुपैक नेम होता है 2,4,6, क्या, ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन पे OH होता है, तो बोलते हैं फिनॉल। तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिकनिक नहीं बोल देना, क्या बोलेंगे, बोलो भाई, पिक्रिक। क्या, पिक्रिक एसिड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे देख लो भाई, क्या है ये,
बेंजीन। अब बोलोगे सर ये क्या लगा दिया वाई शेप, इसका एक्चुअल में अगर देखोगे तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, वो बॉन्ड लाइन में दिया है। यहाँ पे CH होता है, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता है। स्टार मार्क करो। क्यों किया स्टार मार्क? जब आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ना, तो फिनॉल को बनाने के लिए इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। और इस कंपाउंड का नाम अगर मैं बोलूं, इसका कॉमन नेम जो होता है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलेंगे बोलो एक बार, क्यूमीन। क्लियर है? और इसका नाम ये जो देख रहे हो ना वाई शेप, कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल का मतलब ही 3 कार्बन। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। और नीचे कौन है, बेंजीन। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया बेंजीन। तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं या क्यूमीन भी बोलते हैं। फिनॉल बनाने में इसका यूज किया जाता है। और ब्रह्मास्त्र से पास कर देंगे, ब्रह्मास्त्र बोले तो KMnO4 से पास कर देंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, क्या है मेरा नंबर 9 आ गया। देखो ये C डबल बॉन्ड OH एसिड ग्रुप आ गया। और सबसे पहला एसिड है, पहला कार्बन का एसिड है, तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्म हो रहा है तो क्या बोलेंगे बोलो, फॉर्मिक 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 एसिड। ठीक है। और इसका आयुपेक नेम, एक कार्बन का एसिड है तो बोलते हैं मीथेन ओइक एसिड। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड। दो होता तो इथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। ओके, अगला देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड, इधर भी कार्बन, C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। और कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है, बहुत जगह यूज होगा। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में लिखा होता है एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट में लिखा होता है एसीटोन, क्योंकि इस कंपाउंड का कॉमन नेम ही क्या है, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। और इसका आयुपेक नेम क्या है, 3 कार्बन है और कीटोन है तो बोलेंगे प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे बोलो, प्रोपेनॉन। दो वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ से ई हटा दिया तो बन जाता है प्रोपेनॉन। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 11 नंबर देखो, फिर से मेरा एसिड है और अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड जो होता है इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। पहला वाले को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। बोलो ना, क्या बोलेंगे, इथेनोइक। अगर एक होता है तो मिथेनोइक, दो है तो क्या होगा, इथेनोइक। ये याद रखना, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बहुत जगह पे काम आता है। ठीक है भाई, चलो आते हैं 12 नंबर। देखो भाई सारा मैं कराते जा रहा हूं, ध्यान देना। अब क्या आ गया, एल्डिहाइड। बोलो ना क्या, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O OH एसिड, C डबल बॉन्ड OH क्या है, एल्डिहाइड। अब देखो एक ही कार्बन है, पहला कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और इसका आयुपेक बता दूं क्या, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो बोलेंगे मिथेनल। क्या बोलेंगे, मिथेनल। ठीक है भाई। एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल लगता है, अल्कोहल के लिए ऑल लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला देखो भाई, अब क्या है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन एल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एसीटल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बोलो, एसीटल्डिहाइड। याद है, फॉर्मिक एसिटिक, यहां भी फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड। और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे, इथेनल। क्या बोलेंगे, इथेनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला देखो मेरे पास, और जो लास्ट सबसे ज्यादा यूज आता है, देखो इस पे भी OH, इस पे भी OH, इस पे भी OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं बोलो, ग्लिसरॉल बोलते हैं। वैसे इसका कम यूज आता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। और इसका आयुपेक क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। 1,2,3 ट्राईऑल, 1,2,3 ट्राईऑल। मतलब यहाँ पे 3 अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कॉमन नेम करा दिया है जो आपको क्वेश्चन में यूज होता है। क्लियर है क्या, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।